नमस्कार, मैं वैद्य उषा राजपूत। आज मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताने वाली हूँ। अष्टांग हृदय का जो द्वितीय अध्याय है दिनचर्या, जिसमें का प्रथम श्लोक है ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वास्थ्य रक्षार्थ आयुष्यः, जिसका के अर्थ है जो लोग ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं उनका स्वास्थ्य का रक्षण होता है और वो दीर्घायुषी बनते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का क्या अर्थ होता है? ब्रह्मा मीन्स ब्राह्मी, जिसका जो कि गॉड ऑफ नॉलेज यानी कि सरस्वती देवता का वो रेफर करता है। उसी तरह मुहूर्त यह जो हिंदू संस्कृति है उसके अनुसार जो टाइम के जो यूनिट है वो दर्शाता है। एक मुहूर्त का जो वक्त है उसका उसकी जो वो 48 मिनट्स का होता है। ऐसे हर दिन में तो कुल मिला के 30 मुहूर्त होते हैं, जिसमें का एक मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। ये जो मुहूर्त है वो रात्रि के आखिरी प्रहर में आता है, जबकि रात्रि समाप्त होती है और नया दिन शुरू होने वाला होता है। रात्रि का जो आखिरी दो मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त और उसके बाद सामुद्रम मुहूर्त, उसमें का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 4:28 से 5:11 तक ये रहता है, 48 मिनट्स का। तो इस मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान का द्वितीय अध्याय है उसमें जैसे बताया है दिनचर्या में कि इस वक्त अगर हम उठते हैं तो हमें दीर्घायुष्य प्राप्त होता है और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसी तरह विविध ग्रंथकारों ने जो आयुर्वेद में जो विविध संहिता है उसमें जो बताया है कि इस वक्त में उठने से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना चाहिए। तो इसमें सुश्रुत संहिता महर्षि चरक अनुसार जो विद्वान लोग हैं उन लोगों ने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसी तरह से जो अभी मैंने बताया कि वाग्भट अनुसार आचार्य वाग्भट आचार्य के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो हमें दीर्घायुष्य प्राप्त होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। उसी तरह से वृद्ध वाग्भट ने बताया है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में वृद्ध वाग्भट का जो श्लोक है उसमें बताया है कि ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णा जीर्णानि योजयेत्, जिसका के अर्थ है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं तो हमने जो पिछले दिन रात्रि को जो खाना खाया है वो पूरी तरह से जीर्ण हुआ है क्या, ये इसका ज्ञान लेकर ही मतलब ये इसका अनुभव लेकर ही उठना चाहिए। अगर वो खाना हमें पूरी तरह से पचन नहीं हुआ है तो हमें थोड़ी देर और सोना चाहिए, जो कि सूक्ष्म पचन के लिए आवश्यक है। आचार्य अरुणदत्त के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा समय है। उसी तरह भाव प्रकाश और योग रत्नाकर इन ग्रंथों के अनुसार इस वक्त में मधुसूदन याद करने के लिए कहा है। उसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में यह वक्त जो है वो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम इन सब के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। अभी सुबह के वक्त में अगर हम उठते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सुबह के वक्त में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो हमें योगा, प्राणायाम, ध्यान, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान और अभ्यास करने के लिए यानी कि अध्ययन करने के लिए हमें पर्याप्त वक्त मिलता है। इससे हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त पे उठने से हमें जो स्ट्रेस फैक्टर रहता है, मानसिक तनाव, वो भी कम होता है। हाल ही में हुए एक रिसर्च के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम कॉस्मो एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे शरीर जो है वो कॉस्मो एनर्जी से ही बना हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, योगा प्राणायाम करने से हम कॉस्मो एनर्जी से समांतर हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो जो एक रिसर्च हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2010 में, क्रिस्टोन रैंडलर ये जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने ये रिसर्च किया है। उनके अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग ज़्यादा सक्रिय होते हैं। हमारे जो आचार्य है, विविध आचार्य है, उनके अनुसार हमारे शरीर की एनर्जी और कॉस्मो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए योगा, प्राणायाम, ध्यान इनका अभ्यास करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त एक अच्छा वक्त है।
इसके साथ ही अगर हम ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं उठते हैं तो क्या होता है। अगर स्मृति रत्नावली इस ग्रंथ के अनुसार 6 बजे के बाद का जो वक्त है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त निकल जाने के बाद का जो वक्त है वो कफ काल माना गया है। इस तरह से जो लोग कफ काल में उठते हैं उनमें तमोगुण बढ़ता है। कफ दोष बढ़ने के कारण उनकी जो पचन शक्ति है वो बिगड़ती है। शारीरिक और मानसिक क्रियाएं सुस्त हो जाती है, क्योंकि इस काल में कफ दोष जो है वो प्रबल रहता है, जिससे कि उनके मानसिक सेहत बिगड़ती है, उनकी पाचन तंत्र में समस्या आती है और विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त क्या है, उसके साथ ही विविध ग्रंथकारों ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या लाभ मिलता है और क्या नुकसान होता है, इसके बारे में बताया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।